हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। तो आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। वृद्धि और विकास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो इसमें दिखा रखा है जो वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है और जो विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। जैसे कि लेकिन इन दोनों का जो काम है वो यही है, आगे बढ़ना। जैसे इसके अंदर और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे वृद्धि में शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे व्यक्ति का कद बढ़ता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी एज बढ़ती है, उसके हाथ पैरों का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद में उसका वज़न घटता है, बढ़ता है, मैच्योरिटी आती है, ये सब होता है वृद्धि के अंदर। उसी प्रकार विकास में मानसिक मेंटालिटी बढ़ती है। पहले बच्चा होता है उसमें बचपना होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें मानसिक वृद्धि होती है, उसकी मेंटालिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में है भावनात्मक, उसकी इमोशंस में चेंजेस आते हैं। जो पहले व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसको इतने इमोशंस, सिर्फ उसकी इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ फादर और मदर के साथ में होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें इमोशनल जो थिंक होती है, जो इमोशनल पावर होती है वो बढ़ती है, किसी में घटती है, डिपेंड ऑन पर्सन। शारीरिक फिजिकल, इसमें फिजिकल मात्रात्मक भी आता है, फिटनेस, कद बढ़ना और फिजिकल फिटनेस हो गई इनमें। तो ये सब आता है शारीरिक में। सामाजिक, जो व्यक्ति है वो सोशल होता जाता है। पहले जो बच्चा होता है वो अपने परिवार तक ही सीमित रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, व्यक्ति सोशल होता चला जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वृद्धि विकास के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर आता है सबसे पहले मात्रात्मक। अब मात्रात्मक का मतलब क्या होता है भाई, जो इनकी मात्रात्मक मतलब जैसे कद हो गया और इन सब में, जैसे फिजिकल फिटनेस हो गई, इन सब में डिफरेंसेस होते हैं। इसमें तो सिर्फ मात्रात्मक होता है, लेकिन जो विकास होता है उसमें इसमें फिजिकल के साथ साथ में गुणों का विकास भी होता है। सेकंड पर है शारीरिक परिवर्तन। शरीर में परिवर्तन आता है। पहले बच्चा छोटा होता है तो उसकी शरीर भी छोटा होता है, हाथ पैर सब छोटे होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शरीर का विकास होता है, उसके कद बढ़ता है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे विकास में फिजिकल प्लस मेंटल एंड प्लस सोशल। इसका मतलब ये है, जो वृद्धि है, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास होगा, लेकिन डेवलपमेंट विकास के अंदर फिजिकल जो व्यक्ति का फिजिकल भी बढ़ेगा, मेंटेलिटी भी बढ़ेगी और व्यक्ति सोशल भी होगा। तो तीनों चीज़ें इकट्ठे डेवलप होंगी। उसके बाद में है जो वृद्धि होती है वो नैरो होती है, सीमित होती है। जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद में रुक जाती है। अब बच्चा बढ़ता है तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि बुढ़े बुढ़े होने तक सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसके जो कद है, जो उसकी हाथ पैरों का साइज़ है, वो कहीं किसी एक स्टेज पर जाके वो रुक जाता है। तो वहीं पर ही जो इसकी वृद्धि है वो सीमित हो जाती है। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो व्यापक होता है। व्यापक का मतलब है कि अगर इंसान छोटा है उसके बाद में वो उसकी एजिड भी होता है। वो जब एजिड होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी जब एजिड हो जाएगा तो वो पढ़ लिख नहीं सकता है। वो अपने मेंटालिटी का बढ़ा सकता है, वो और पढ़ लिख सकता है, मतलब वो अपना सोशल ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से वो अपने गुणों का विकास करता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि विकास वो रुक जाएगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी विकास भी रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाहेगा तो उसका जो विकास है वो होता ही रहेगा और होता ही है। उसके बाद फोर्थ पर है प्रत्येक रूप से देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब है, यही बात है कि जो उसका विकास है, जैसे व्यक्ति बढ़ता है
अब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो हमें दिखता है कि हाँ वो छोटा है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, हाँ सबको दिखाई देगा कि हाँ वो बड़ा हो रहा है, तो वो हमें दिखाई देगा चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब कोई इंटेलिजेंट है, हम उसकी इंटेलिजेंसी को वैसे तो नहीं देख सकते ना, फिजिकली नहीं देख सकते हैं। हाँ उसके टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकली नहीं देख सकते। जैसे हम किसी को बढ़ते हुए देखते हैं, हाँ उसकी लेंथ बढ़ रही है, फिजिकली हम देख पाते हैं उसको। नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है, एक स्तर के बाद जो वृद्धि है वो धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल सही है, ये वैसे ही है। एक समय के बाद में जो व्यक्ति है उसकी हाइट वगैरह सब रुक जाती है, लंबे समय तक नहीं बढ़ती है, किसी ना किसी स्टेज पर आके वो धीमी हो जाती है। जैसे कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जब जो वृद्धि होती है, जो उसकी हाइट होती है या फिर उसका कद या फिर हाथ पैर हो गए, इन सब में ग्रोथ चलती रहती है। पहले जो होता है बच्चे का जो सर होते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो बच्चे का साइज़ होता है बॉडी का, वो छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं, बिल्कुल इक्वल ही हो जाते हैं, सर भी और उसमें बिल्कुल इक्वालिटी आ जाती है। उसके बाल्य अवस्था में हम देखते हैं कि जो वृद्धि है वो स्लो हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होती है। और जैसे ही बच्चा जो है किशोर अवस्था में पहुँचता है, उसकी वृद्धि जो है वो फास्ट हो जाती है। सीधा इसी तरीके से जो विकास होता है वो ज़िंदगी भर चलता है। हम विकास चलता ही रहता है। वो जैसे जैसे नए लोगों के संपर्क में आएंगे, हमें नया ज्ञान मिलेगा, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, वृद्धि नकारात्मक होती है। जो वृद्धि होती है वो नकारात्मक हो सकती है। अब नकारात्मक का मतलब है कि ऐसा नहीं है जैसे कि फिजिकल है, कोई बच्चा कुपोषित हो जाता है, उस तरीके से इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। इसमें गलत उसके बाद है पॉजिटिव होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव क्यों रहता है? अब कुछ नया ज्ञान हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव ही कहलाएगा वो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिक्स्थ पे, वृद्धि नकारात्मक होती है। ये तो हो गया, स्किन ढीली हो जाती है, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं जो स्किन होती है वो ढीली होती चली जाती है, और बाल झड़ने लग जाते हैं। उसके बाद दांत गिरने लग जाते हैं। तो ये क्या है? नकारात्मक, मतलब धीरे धीरे जो वृद्धि होती है वो नकारात्मकता की तरफ चली जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो नकारात्मकता की तरफ नहीं जाता है, वो बढ़ता ही रहता है। उसके बाद में है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है वृद्धि और विकास के सिद्धांत में निरंतरता का सिद्धांत होता है। अब निरंतरता का सिद्धांत का मतलब यही है कि जो वृद्धि है, ये सिद्धांत बताता है कि विकास ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। अब निरंतरता का विकास, जैसे वृद्धि और विकास दोनों चलते रहते हैं चलते रहते हैं। वृद्धि किसी समय पे जाके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। अब जैसे माँ के ये जो वृद्धि और विकास है, ये बच्चे की माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीख जाता है, मानसिक शारीरिक सामाजिक विकास उसका होने लग जाता है। उसके बाद में है गति की दर एक सी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो वृद्धि है उसकी गति पहले तेज होती है, फिर धीरे हो जाती है, फिर तेज होती है, लेकिन जो एक समय पर जाके रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो निरंतर धीरे 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 चलता रहता है। अब धीरे धीरे पहले जो विकास होता है, लेकिन बच्चा पहले ज़्यादा चीज़ें सीखता है। उसका बच्चे का विकास 1 to 5 की एज में, 1 साल से लेके 5 साल के बीच में अगर बच्चे को जो चीज़ें सिखाई जाती है वो उसके 13 साल या फिर ज़िंदगी भर से आधा होता है। मतलब कि अगर बच्चे को जो चीज़ें पहले ही 1 to 5 तक 1 से लेके 5 साल के बीच में बच्चे को जो सिखाया जाता है वो बच्चा कभी नहीं भूलता है, और उसका जो ज्ञान है वो उसी पे आधारित होता चला जाता है। उसके बाद में है उसके बाद में गति की दर एक समय पर एक दर सी नहीं रहती है। बिल्कुल सही है, अलग अलग होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है। अब व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब है इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी एक इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होता है। ये स्वाभाविक है कि हर बच्चे का जो हर बच्चे की वृद्धि एक सी नहीं होती है, हर बच्चे का ज्ञान एक सा नहीं होता है, उनका खाना पीना एक सा नहीं होता है, तो इसमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
जैसे कि पर्याप्त भिन्नता दिखेगी, एक बच्चा जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, तो एक बिल्कुल वीक होता है, तो उसमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट है क्या नाम है, विकास प्रारूप का अनुमान। तो विकास प्रारूप का अनुमान में यही आता है कि बच्चे के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो सब अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये बच्चे की आदत ऐसी है तो आगे चल के ये बनेगा, या फिर कुछ भी कर सकता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो पहले से ही जो है सब अनुमान लगाने लग जाते हैं उसकी टेस्ट को देखकर। हाँ, बच्चे को ये पसंद है तो शायद ये कर सकता है, ये कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले क्या होता है कि छोटा बच्चा चिल्लाएगा, ठीक है, और उसका मतलब छोटे बच्चों की तरह हरकतें होती हैं, चिढ़ाना, चिल्लाना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बच्चा बड़ा होगा, वो मैच्योर होता चला जाएगा, तो वो अपने जो दुख है उसको चिल्लाकर व्यक्त नहीं करेगा, उसको शांत रहकर करेगा। या फिर कोई भी खुशी है, वटेवर जो भी है, वो मैच्योरिटी दिखाएगा, बच्चों की तरह नहीं करेगा। तो इसी का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। उसके बाद है प्रत्येक अवस्था से अपेक्षा। अब प्रत्येक अवस्था से अपेक्षा यही है, इसमें भी यही पॉइंट आएगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूसरी दूसरी अवस्था में पहुंचता है, तो सब उस पर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि हाँ, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो अनुमान लगाया जाता है, उससे अपेक्षाएं की जाती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो इसका मतलब है लंबवत मतलब सीधा। तो विकास एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है कि हाँ, अगर हम लंबे हो रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, या फिर कुछ भी है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो वो सीधा सीधा होता चले जाएगा। नहीं, ये वर्तुलाकार होता है। मतलब कि पहले ये शुरू होता है, फिर बीच में थोड़ा सा ठहराव आता है, फिर दोबारा शुरू होता है, फिर ठहराव आता है, फिर दोबारा। इस तरीके से वर्तुलाकार चलता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत यही है कि जो बच्चा पहले चीज़ों को उठाना सीखता है, तो पहले वो हाथ से कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, हाथ से ना पकड़कर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। वैसे ही बच्चा जो है पहले रेंग रेंग कर चलता है, घुटनों के बल चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पैरों से चलना शुरू करता है, उठ उठ कर कोशिश करता है चलने की। तो ये एकीकरण का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत है, बच्चा छोटा होता है तो वो पहचानता नहीं है कि कौन क्या है, रिश्तेदारों में कौन क्या है, परिवार में कौन क्या है, सिर्फ फादर और मदर को जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपने रिलेशंस को समझने की कोशिश करता है, रिलेशंस को समझने लग जाता है कि हाँ, ये मेरे ये हैं, ये जो भी है, फैमिली मेम्बर जो भी होते हैं। नेक्स्ट है विकास क्रम की एकरूपता। तो अब हम देखेंगे विकास क्रम की एकरूपता के बारे में। तो इसमें है एकरूपता, इसमें दो चीज़ें आती है कि बच्चा जो पहले बर्थ लेता है, दो रूप से विकास होता है, दो क्रम में विकास चलता है। पहला होता है मस्तोन्मुखी और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर। फर्स्ट मस्तकोन्मुखी का मतलब है बच्चा जैसे ही बर्थ होता है, तो जो ये पहले में बता चुके वाला पॉइंट कि जो सर है उसका बड़ा होता है और जो बॉडी है उसकी थोड़ी छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसमें उसकी वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसका सर और जो उसकी बॉडी होती है वो दोनों पूरी प्रॉपर मेंटेन हो जाती है, बराबर हो जाती है। या सर थोड़ा छोटा हो जाता है बॉडी से, इस तरीके से होता है। केंद्र से बाहर की ओर विकास। अब बच्चे की जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर, इसका मतलब है यही बात है कि जो बच्चा है पहले हाथों से कोशिश करता है किसी चीज़ को पकड़ने की, फिर धीरे धीरे वो उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से मतलब बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना सीखता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो अब पढ़ेंगे हम विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो पहले होता है विकास की अवस्था गर्भावस्था। इसमें जो है 9 से लेके क्या नाम है 9 से 10 मंथ्स के डेज होते हैं इसमें। नेक्स्ट है इन्फेंसी शेषावस्था। ये जन्म से 5 साल के वर्ष के बीच में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये वो स्टेज होती है। उसके बाद है चाइल्डहुड आता है, बाल्यावस्था। ये बच्चे की 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष की उम्र तक होता है विकास। उसके बाद आती है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था बच्चे की 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था में बच्चा जो है
शिशु अवस्था में तो बच्चे का जन्म होता है, वो बोलना सीखता है, खाना सीखता है, इन सब चीज़ों को सीखता है, पढ़ना थोड़ा बहुत पढ़ना सीखता है। बाल्यावस्था में जाके जो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ उसको उसकी उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि बच्चे में इंटेलिजेंसी कितनी है। किशोर अवस्था में जाके बच्चा अपना एम चूज़ करना शुरू करता है कि उसको बड़े होके क्या बनना है, किस स्ट्रीम को चुनना है, उसका एम क्या है, क्या करना चाहता है बड़ा होके। उसके बाद फिफ्थ आती है अडल्टहुड। अडल्टहुड पूर्ण अवस्था है, इसमें बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है जितना होना होता है। अब बच्चा जो है अडल्ट हो चुका होता है तो वो अपने प्रोफेशन में भी आ चुका होता है, तो अब वो अपने प्रोफेशन की ओर आगे चलता है। हाँ, सो ये जो एज होती है अडल्टहुड की, ये 18 ईयर्स से 6 टू 17 ईयर्स तक की होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।